खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश बताने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव की बात करते हैं। 5 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच होने वाला है। शिकागो में हुए डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में डेमोक्रेटिक पार्टी ने बड़े जोश खरोश के साथ कमला हैरिस के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी। कमला जब मंच पर आई तो मंजर देखते ही बन रहा था। हालांकि जो बाइडेन की दावेदारी से पीछे हटने और कमला हैरिस के नाम को आगे बढ़ाने के बाद ये मुहर लगना अब सिर्फ एक औपचारिकता थी। जिस तरह से अपना नाम सामने आने के बाद कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौती बड़ी कर दी, वो काफ़ी दिलचस्प रहा और उसने डेमोक्रेटिक पार्टी में एक नया जोश भर दिया। उससे पहले लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन पर भारी पड़ते जा रहे थे और उन्हें उनके स्वास्थ्य पर बड़ी उम्र को लेकर निशाना बना रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनकी यह रणनीति खुद उनके सामने आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती खड़ी कर देगी। ये चुनौती अब कमला हैरिस की शक्ल में उनके सामने खड़ी हो चुकी है। शिकागो में हुए डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में कमला हैरिस के नाम पर मुहर लगने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के दिग्गज मौजूद रहे। तस्वीरें देखिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब इस नेशनल कन्वेंशन में पहुंचे तो उन्होंने कमला को लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति करार दिया और कहा कि वो एक ऐतिहासिक राष्ट्रपति साबित होंगी। उन्होंने वहां मौजूद 50,000 डेमोक्रेट्स के हुजूम से कहा कि आज़ादी, लोकतंत्र और अमेरिका के लिए कमला और टीम जिताएं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने भी हैरिस की दावेदारी को अमेरिका के लिए बड़ी उम्मीद बताया। मिशेल ओबामा ने जब ये कहा माय गर्ल कमला, तो वहां मौजूद लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बराक ओबामा ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा यस शी कैन। दोनों ने ही अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप को कतई नहीं बख्शा। If we hold firm to our convictions, we will elect Kamala Harris as the next president of the United States. Kamala Harris is more than ready for this moment. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलरी क्लिंटन ने भी अपने भाषणों में डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर हमले किए हैं। 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप से हारी हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप पर कमेंट किया कि हमने उनको भागने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि कमला के पास अमेरिका को आगे ले जाने के लिए चरित्र, अनुभव और दूरदृष्टि है। Kamala has the character, experience and vision to lead us forward. So in 2024, we got a pretty clear choice, it seems to me. Kamala Harris for the people. जब तक जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की रेस में थे तो ट्रंप पर उनकी बढ़ती उम्र को लेकर हमलावर ट्रंप उन पर लगातार रहते थे, लेकिन अब कमला हैरिस के सामने आते ही बाजी पलट चुकी है। ट्रंप कमला से उम्र में लगभग 20 साल बड़े हैं। वही हमला अब कमला हैरिस ट्रंप पर कर रही हैं। Well, Donald, I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage. Because as the saying goes, if you've got something to say, say it to my face. डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से हमले करते हैं डेमोक्रेट्स पर, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम नेताओं के निशाने पर ट्रंप बने हुए हैं। अमेरिकी सदन के अल्पसंख्यक नेता हकीम जेफरीज ने आरोप लगाया कि ट्रंप रिपब्लिकन टैक्स घोटाले के मास्टरमाइंड थे। ट्रंप अराजकता के एजेंट हैं जो अमेरिकी लोगों पर नहीं बल्कि खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ट्रंप ने चुनाव के बारे में झूठ बोलकर और कैपिटल पर हमला करने के लिए हिंसक भीड़ को उकसाकर हमारे लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश की।